कल्पना कीजिए एक ऐसे योद्धा की जिसकी प्रतिज्ञा ने स्वयं समय को झुकाया हो, जिसकी गदा के आगे देवता भी थरथराते थे और जिसकी आंखों में धर्म की ज्वाला कभी नहीं बुझी। लेकिन उसी योद्धा के जीवन में ऐसे राज छिपे हैं जो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि भीष्म पितामह अपने पिछले जन्म में अपनी ही पत्नी के लालच में की गई एक चोरी के कारण श्रापित हुए थे। एक ऐसा बेटा जिसे उसकी माँ ने जन्म लेते ही नदी में बहा दिया था। क्या आप जानते हैं कि एक राजकुमारी के लिए भीष्म ने अपने ही गुरु परशुराम से पहला 45 दिनों तक लगातार महायुद्ध किया, जहां आकाश में बाणों की वर्षा होती थी और पृथ्वी रक्त से लाल उठी थी। और सबसे बड़ा सवाल, जब सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, जब पांडवों की आंखों में आंसू थे और कौरवों की हंसी गूंज रही थी, तब महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा भीष्म पितामह चुप क्यों खड़े थे? और जिस योद्धा को कोई नहीं मार सकता था, कोई नहीं हरा सकता था, उसे आखिरकार अर्धनारी ने कैसे हरा दिया? तो दोस्तों, आज हम खोलेंगे भीष्म पितामह के जीवन के हर वे गहरे राज जो ग्रंथों में लिखे तो हैं, लेकिन समझने वाले बहुत कम हैं। ये कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं है, ये कर्म, त्याग, प्रतिज्ञा और धर्म की सबसे कठिन परीक्षा की कहानी है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह यात्रा सीधे आपके हृदय को छू जाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये सारी जानकारी आपको अंत तक जरूर मिलेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही महाभारत के रहस्य लेकर आते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं भीष्म पितामह के पिछले जन्म के बारे में। बहुत युग पहले स्वर्गलोक में 8 वसु भाई थे। वे दिव्य थे, शक्तिशाली थे, लेकिन मानवीय कमजोरियों से मुक्त नहीं। सबसे छोटे वसु धौ की पत्नी अत्यंत रूपवती थी। एक दिन मेरु पर्वत पर घूमते हुए उसकी नज़र महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में बंधी नंदिनी पर पड़ी, जो कि एक गाय थी। नंदिनी का दूध अमृत तुल्य था। उसे पीने वाला कभी बूढ़ा नहीं होता, रोग नहीं लगता। लालच की ज्वाला उसकी भड़क उठी। पत्नी ने धौ से जिद की, मुझे वह गाय चाहिए, बस कुछ दिन के लिए। मेरी सुंदरता कभी ना फीके पड़े, ऐसा इसलिए कहा। धौ ने विरोध किया, लेकिन पत्नी के आंसू और लालच ने उसे तोड़ दिया। उसने अपने 7 भाइयों को साथ लिया। रात के अंधेरे में वे आश्रम पहुँचे और नंदिनी को चुरा लाए, लेकिन वशिष्ठ जाग गए। उनकी दिव्य दृष्टि ने सब देख लिया। क्रोध में उनकी आंखें लाल हो गईं। बोले, अरे पापी वसुओं, लालच में तुमने चोरी की है। यह पाप है। तुम सब मनुष्य योनि में जन्म लोगे, कष्ट, बुढ़ापा, मृत्यु भोगोगे। 7 वसुओं ने रो रो कर क्षमा मांगी, पर वशिष्ठ ने कहा, 7 को जन्म लेते ही मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन मुख्य अपराधी धौ को लंबा जीवन भोगना पड़ेगा। वह पिता का सुख पूरा नहीं देख पाएगा, स्त्री सुख से वंचित रहेगा और त्याग की अग्नि में जलता रहेगा। धौ बहुत रोए। पत्नी का चेहरा याद आया, जिसके लालच ने सब बिगाड़ दिया था। श्राप बहुत गहरा उतर गया। वसुओं ने गंगा देवी से प्रार्थना की। गंगा ने करुणा दिखाई और बोला कि मैं तुम्हारी माँ बनूंगी, 7 को जन्म देकर जल में विसर्जित कर दूंगी, लेकिन 8वें को छोड़ना होगा। इधर हस्तिनापुर में राजा शांतनु गंगा किनारे पहुँचे। गंगा का दिव्य रूप देखकर उन पर मोहित हो गए। शांतनु और गंगा का विवाह हुआ, शर्त के साथ। उन्होंने गंगा ने शांतनु को शर्त रखी कि वो कभी भी उनसे प्रश्न नहीं करेंगे। एक एक कर उन्होंने 7 पुत्र जन्मे। गंगा ने उन्हें जल में बहा दिया। शांतनु का हृदय हर बार टूटता रहा, लेकिन प्रतिज्ञा ने उन्हें चुप रखा। 8वें पुत्र का जन्म हुआ, जो कि दिव्य तेज वाला बालक था। इस बार गंगा ने रोते हुए कहा, महाराज, यह धौ है, श्रापित है। इसे लंबा जीवन और महान बनना है। नाम रखो
देवव्रत। शांतनु ने बालक को गोद में लिया। देवव्रत की आंखों में पिछले जन्म का दर्द छिपा था। वे बड़े हुए, गुरु परशुराम से अस्त्र विद्या, बृहस्पति से नीति सीखी। वे सर्वश्रेष्ठ योद्धा बने। फिर शांतनु सत्यवती से विवाह करना चाहते थे। सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि उनका पुत्र ही राजा बनेगा। देवव्रत ने पिता की खुशी के लिए भयंकर प्रतिज्ञा ली कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रखूंगा, सिंहासन का दावा कभी नहीं करूंगा। देवताओं ने घोषणा कर दी कि यह भीष्म है, क्योंकि उन्होंने भीष्म में बड़ी प्रतिज्ञा ली थी। उस क्षण पिछले जन्म की स्मृति जागी कि चोरी, लालच, श्राप सब याद आ गया। भीष्म मुस्कुराए कि यह मेरा कर्म है। अब चलिए जानते हैं उस जानकारी को जब राजकुमारी के लिए भीष्म ने अपने गुरु से 45 दिन तक महायुद्ध किया। शांतनु की मृत्यु के बाद भीष्म पितामह हस्तिनापुर के रक्षक बने और अभिभावक बन चुके थे। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार राज्य की रक्षा को सबसे ऊपर रखा था। उसी समय काशी नरेश के 3 सुंदर राजकुमारियां अम्बा, अंबिका और अम्बालिका का स्वयंवर आयोजित हुआ। भीष्म ने राजकीय कर्तव्य निभाते हुए वहां पहुंचकर सभी तीनों राजकुमारियों को अपने रथ पर बिठा लिया और हस्तिनापुर ले आए। अंबिका और अम्बालिका ने विवाह स्वीकार कर लिया, लेकिन अम्बा ने सिर झुकाकर कहा, पितामह, मैं साल्व राजा से प्रेम करती हूँ। स्वयंवर से पहले ही मेरा मन मिल चुका है। कृपया करके मुझे छोड़ दीजिए। भीष्म पितामह का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने अम्बा को सम्मान दिया और उसे साल्व राजा के पास भेज दिया, लेकिन साल्व राजा ने अम्बा को ठुकरा दिया। उसने कहा कि भीष्म ने तुम्हें उठा लिया था, अब तुम अपवित्र हो चुकी हो। मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। अम्बा का हृदय टूट गया। अपमान की आग उनकी छाती में धधकने लगी। वह रोती हुई भीष्म के पास आई और बोली, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब या तो आप मुझे स्वीकार करें या मुझे न्याय दिलाएं। भीष्म ने शांत स्वर में कहा कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले चुका हूँ, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। अम्बा का क्रोध चरम पर पहुँच गया। उसने बदला लेने की ठान ली और उसने भीष्म से बदला लेने के लिए शपथ खा ली। वह सीधे भगवान परशुराम के पास पहुँची, जो भीष्म के गुरु थे। अम्बा ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी परशुराम को सुनाई और न्याय की गुहार लगाई। परशुराम ने शिष्य को बुलाया और समझाया। तब जो देवव्रत, जो कि भीष्म थे, इस कन्या का अपमान मत होने दो, ऐसा परशुराम ने भीष्म से बोला। भीष्म ने कहा, गुरुदेव, मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। अंत में परशुराम क्रोधित हो गए। उन्होंने भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा और शुरू हुआ वह भयंकर 45 दिनों का महायुद्ध भीष्म और परशुराम के बीच। पहला दिन दोनों गुरु और शिष्य आमने सामने थे। आकाश में बाणों की ऐसी घनघोर वर्षा हुई कि सूर्य भी छिप गया। भीष्म ने दिव्यास्त्र चलाए, परशुराम ने ब्रह्मास्त्र चलाए। पृथ्वी कांप रही थी, नदियां रक्त से लाल हो रही थी। हर दिन युद्ध और तीव्र होता गया। 10वें दिन भीष्म ने गुरु को घायल कर दिया। परशुराम ने शिव जी का आवाहन किया। शिव का दिव्य रूप प्रकट हुआ, लेकिन दोनों योद्धाओं का संकल्प नहीं टूटा। 23वें दिन भीष्म ने ऐसा प्रहार किया कि परशुराम धराशायी हो गए। पूरे युद्ध में आकाश देवताओं से भर गया था। इंद्र, ब्रह्मा, शिव सभी देख रहे थे। 45वें दिन परशुराम ने थक कर कहा, शिष्य, तू मुझे हरा चुका है, मैं तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हूँ। भीष्म ने तुरंत अपना धनुष नीचे रख दिया, गुरु के चरणों में गिर पड़े और बोले, गुरुदेव, आपने मुझे जीतने दिया। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। परशुराम ने आशीर्वाद दिया, लेकिन अम्बा का क्रोध शांत नहीं हुआ।
उसने कठोर तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और अम्बा को वरदान दिया, अगले जन्म में तू भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। ऐसा वरदान अम्बा को भगवान शिव ने दिया। अम्बा ने कहा, मैं अगले जन्म में पुरुष बनकर भीष्म को मारूंगी। भीष्म ने यह सब सुनकर मुस्कुराते हुए कहा कि जो होना है सो होकर रहेगा, कर्म का चक्र कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, यह युद्ध सिर्फ दो योद्धाओं का नहीं था, यह प्रतिज्ञा बनाम न्याय का युद्ध था। भीष्म की प्रतिज्ञा ने उन्हें फिर एक बार कठिन परीक्षा में डाल दिया था। पिछले जन्म की चोरी और लालच का कर्म अब अम्बा के रूप में उनके सामने खड़ा हो गया था। यह भाग भीष्म के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जहां उन्होंने गुरु से भी युद्ध किया, लेकिन धर्म और प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। अब चलिए जानते हैं कि द्रौपदी के चीरहरण के समय भीष्म पितामह क्यों चुप रहे। उनके चुप रहने के पीछे का दर्द को समझते हैं। कौरवों की सभा, युधिष्ठिर जुए में हारे। द्रौपदी को सभा में खींच लाया गया। दुशासन ने उसके वस्त्र खींचे। द्रौपदी चीखी, हे भीष्म पितामह, हे पितामह, आप धर्म के ज्ञाता हैं, मुझे बचाइए। सभा पूरी सन्न रह गई। पांडव सिर झुकाए थे, कौरव हंस रहे थे। भीष्म चुप क्यों थे? क्योंकि उन्होंने दो प्रतिज्ञाएं ली थीं, हस्तिनापुर की रक्षा करेंगे और कौरव पांडव दोनों का पालन करेंगे। वे जानते थे कि यह घोर अधर्म है। उनकी आत्मा चीख रही थी, हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे, लेकिन प्रतिज्ञा ने बांध रखा था। उन्होंने कहा, धर्म सूक्ष्म है, लेकिन उस सूक्ष्म धर्म ने उन्हें जकड़ लिया। वे सोच रहे थे कि पिछले जन्म में पत्नी के लालच ने मुझे श्रापित किया था। आज स्त्री का अपमान देख रहा हूँ और कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। यह उनका सबसे बड़ा मानसिक यातना का क्षण था। श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाया, लेकिन भीष्म की चुप्पी ने पूरे महाभारत को बदल दिया था। अब चलिए जानते हैं उस कुरुक्षेत्र के मैदान में जहां भीष्म पितामह का अर्धनारी द्वारा पतन हुआ और सरसैया पर लेटे। कुरुक्षेत्र की वह विशाल भूमि जहां दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। हजारों हाथी, घोड़े, रथ और लाखों योद्धा थे। हवा में मृत्यु की महक तैर रही थी। दोनों पक्षों के बीच खड़े थे भीष्म पितामह, हस्तिनापुर के रक्षक, अजय योद्धा, जिन्हें मृत्यु का भी वरदान प्राप्त था। वे रणभूमि पर खड़े थे। उनकी आंखों में ना तो क्रोध था, ना घृणा थी, केवल एक गहरी उदासी थी। वे जानते थे कि यह युद्ध अधर्म का परिणाम है, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा के कारण वे कौरव पक्ष पर थे। उनकी प्रतिज्ञा हस्तिनापुर की रक्षा करना उन्हें बांधे हुए थी। पहले 9 दिनों तक भीष्म ने ऐसा तांडव मचाया कि पांडव सेना कांप उठी। उनके बाणों की वर्षा से सूर्य छिप जाता, उनकी गदा के प्रहार से पृथ्वी कांपती रहती। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाता था। हर दिन युधिष्ठिर चिंतित होकर कृष्ण के पास जाते और कहते, पितामह को कैसे रोका जाए, वे अजेय हैं। 10वें दिन का सूर्य उदय हुआ। वातावरण में एक अजीब सा सन्नाटा था। कृष्ण ने अर्जुन को बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, अर्जुन, आज भीष्म को मारने का एकमात्र उपाय है कि शिखंडी को आगे करो। अर्जुन चौंक गए। शिखंडी? वह तो नपुंसक है, स्त्री योनि से उत्पन्न हुआ जो। कृष्ण मुस्कुराए। ठीक यही कारण है, भीष्म शिखंडी को स्त्री मानकर कभी बाण नहीं चलाएंगे। यह उनका धर्म है। चलिए जानते हैं कि शिखंडी कौन था। यह वही अम्बा थी जिसके लिए भीष्म ने अपने गुरु परशुराम से 45 दिन तक युद्ध किया था। अम्बा ने तपस्या की थी और शिव जी से वरदान मांगा था कि वह भीष्म की मृत्यु का कारण बने। अगले जन्म में वह शिखंडी के रूप में जन्मी, एक राजकुमारी जो योद्धा बने।
लेकिन उसकी योनि नपुंसक की थी। पिछले जन्म का श्राप अब फलने ही वाला था। रणभूमि पर 10वें दिन शिखंडी को आगे करके अर्जुन रथ पर खड़े हुए थे। भीष्म ने शिखंडी को देखा। उनकी आंखों में पुरानी यादें उभर आईं। अम्बा का चेहरा, उसका रोना और उसका श्राप। भीष्म मुस्कुराए। उन्होंने धनुष नीचे रख दिया और कहा, यह मेरे लिए स्त्री है, मैं इसके विरुद्ध हथियार नहीं उठा सकता। उस पल भीष्म का मन बहुत कुछ सोच रहा था। पिछले जन्म में पत्नी के लालच ने मुझे श्रापित किया। फिर अम्बा के मामले में मैंने गुरु से युद्ध किया। आज वही अम्बा मुझे मारने आई है। कर्म का चक्र कितना विचित्र है, ऐसा भीष्म पितामह खड़े खड़े सोच रहे थे। अर्जुन ने शिखंडी की आड़ में अपने दिव्य बाण चलाए। बाण एक के बाद एक भीष्म के शरीर में धंसते गए। भीष्म का शरीर बाणों से भर गया, लेकिन वे गिरे नहीं। वे खड़े रहे जैसे कोई पर्वत हो। उनके शरीर से रक्त की धाराएं बह रही थीं, फिर भी उनके चेहरे पर शांति थी। आखिरकार जब बाणों की संख्या असहनीय हो गई तो भीष्म धीरे से रथ से नीचे गिर पड़े, लेकिन वे पूरी तरह मृत नहीं हुए। उन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान लिया था। मैं तब तक मरूंगा जब तक स्वयं मरना ना चाहूं। वे सरसैया, जो कि बाणों की सैया थे, उस पर लेट गए। चारों ओर सन्नाटा छा गया। दोनों पक्षों के योद्धा रुक गए। पितामह का पतन देखकर हर कोई वहां पर चौंक गया। भीष्म ने आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, हे कृष्ण, हे नारायण, मेरा समय आ गया है, लेकिन मैं उत्तरायण का इंतजार करूंगा। जब सूर्य उत्तर दिशा की ओर जाएगा तभी मैं अपना शरीर त्यागूंगा। उस रात सरसैया पर लेटे भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बुलाया। उनके चारों ओर पांडव और कौरव दोनों खड़े थे। भीष्म का शरीर बाणों से छलनी था, लेकिन उनकी बाणी अभी भी दिव्य और शक्तिशाली थी। उन्होंने युधिष्ठिर को राजधर्म सिखाया कि राजा कैसा होना चाहिए, प्रजा का पालन कैसे करना चाहिए, युद्ध के बाद राज्य कैसे संभालना चाहिए। उन्होंने कृष्ण की महिमा गाई। भगवान विष्णु के अवतार की उन्होंने स्तुति की। उनके अंतिम क्षणों में उन्होंने कहा कि मैंने जीवन भर त्याग किए, राज नहीं चाहा, स्त्री नहीं चाही, सुख नहीं चाहा, केवल धर्म निभाया है। लेकिन धर्म सूक्ष्म है, कभी कभी वह हमें बांध लेता है। आज मैं मुक्त होने जा रहा हूँ। जब उत्तरायण आया, सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ा, तब भीष्म ने अपनी इच्छा से प्राण त्याग दिए। उनकी आत्मा दिव्य ज्योति बनकर आकाश में विलीन हो गई। भीष्म पितामह की ये गाथा यहीं समाप्त नहीं होती है, लेकिन उनके त्याग, कर्म और धर्म की सीख कभी भी समाप्त नहीं होती है। एक योद्धा जो कभी नहीं हारा, लेकिन प्रतिज्ञा के कारण बार बार हारता रहा। एक पुत्र जिसने पिता की खुशी के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। एक महान आत्मा जिसने स्त्री का अपमान देखा और चुप रह गया, क्योंकि धर्म सूक्ष्म है। और अंत में जिसे कोई नहीं मार सकता था, उसे अर्धनारी ने हरा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह अपना धर्म नहीं छोड़ सकते थे। तो दोस्तों, भीष्म पितामह हमें सिखाते हैं कि सच्चा त्याग वही है जो दर्द देता हो, लेकिन फिर भी निभाया जाए। जीवन में कितनी भी परीक्षाएं आएं, प्रतिज्ञा और धर्म का पालन सबसे ऊपर रहा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इन गहरी बातों ने आपके मन को छुआ हो तो अभी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि भीष्म पितामह का कौन सा प्रसंग आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया है। उनके बचपन का, या द्रौपदी की चीरहरण के समय चुप रहने का, या अपने गुरु से युद्ध करने का।
तो कमेंट हमें ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही महाभारत के रहस्यों के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।